أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज हुआ है। log of z इज इक्वल टू log of r प्लस आयोटा थीटा। थीटा आपने किस तरह फाइंड करना है? tan इनवर्स y ओवर x होता है, tan इनवर्स y ओवर x एंगल आप फाइंड करते हैं। फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला यूज होता है, मैथ वालों ने इनको ड्राइव करके दिया था। और r क्या है? रेडियस है, जिसका फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है। z आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम x प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो x प्लस आयोटा y जो z है उसका जो मॉडुलस भी है उसको रेडियस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला भी मैंने हाईलाइटेड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा। अब सबसे पहले देखें, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, ये पावर है किसकी? ए की। ठीक है, यहाँ पे बच्चा समझता है कि बुक में शायद अल्फा लिखा हुआ है, तो दो अल्फा एक वक्त में नहीं हो सकते। ए की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और उसकी पावर क्या है? पी प्लस आयोटा क्यू है। अच्छा, अब हमने करना क्या इसमें? एक तो प्रूव ये करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, जो आपके सामने भी हाईलाइटेड में 1/2 पी लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू, और tan इनवर्स वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए ई। ये आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि प्रूव करनी है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले अल्फा पावर में, तो हम ये चाहते हैं कि पावर से खत्म होकर यहाँ पे बेस में आ जाए। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जो आपके पास क्वेश्चन था ए की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसके साथ भी लॉग लगा लिया आपने। एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर बी प्लस आयोटा क्यू था, उसके साथ भी आपने लॉग लिख दिया, दोनों तरफ लॉग लगा लिया। अब लॉग ऑफ एम पावर एन का फार्मूला यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। लॉग ऑफ एम पावर एन का फार्मूला एन लॉग ऑफ एम होता है। ठीक है, ये मैंने स्लाइड बनाते हुए ये फार्मूला बाकी सारे मेंशन के लिए रहेगा, तो चले मैंने आपको लिख के बता दिया। तो एन लॉग ऑफ एम, यानी कि पावर जो होती है वो एन होती है। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा बीटा पावर थी, ये एन हो गया। अब लॉग ऑफ एम हमने लिखना है, तो लॉग ऑफ एम आपके पास क्या है? लॉग ऑफ ए है। इसी तरह लॉग ऑफ एम पावर एन का फॉर्मूला इस साइड पे भी अप्लाई होगा। ये आपकी पावर जो है ये एन है, तो एन आपकी लॉग ऑफ एम पावर एन क्या बन गया? एन लॉग ऑफ एम, एन आपका पी प्लस आयोटा की है, और लॉग ऑफ एम आपके पास क्या आ गया? लॉग ऑफ पी एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एम पावर एन का फॉर्मूला दोनों तरफ हमने अप्लाई कर दिया। अब देखें, सिंपल सी बात है, एक तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। एक तरफ हमने दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग ऑफ एम पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रियल कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। अगर हम इमेजिनरी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, जैसे आप ये देखें, अल्फा है ये लॉग ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, आयोटा बीटा भी लॉग ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। पी को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? लॉग ऑफ, ये नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, पहले मैं ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे इसको, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई को मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉग एक नंबर नहीं है, लॉग एक फंक्शन है। ठीक है, जो अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, पहले इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया भी था कि log ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू मैंने ड्राइव करके बताई थी। log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई रेडियस है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये थीटा आपके पास क्या है? tan इनवर्स वाई ओवर एक्स है। तो ये log ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आपके सामने log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू तो साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुकी है। ठीक है, इसको हम साथ साथ लिखते रहेंगे।
हमने सिर्फ इस साइड पे मल्टीप्लाई करना है, p प्लस आयोटा क्यू है, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अंदर दोनों वैल्यूज के साथ, ठीक है। अब जरा देखते हैं p को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम चले गए थे, ये p को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। p को मल्टीप्लाई किया आयोटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के साथ, तो आयोटा p टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स बन जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लाई किया किसको, फिर ये नेक्स्ट स्लाइड में हम चले गए हैं, q को आयोटा q को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, तो आयोटा q लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। अब हमने क्या करना है, आयोटा क्यू को आयोटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई के आयोटा स्केयर साथ क्यू भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये देखें आयोटा 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 स्केयर हो गया, ये क्यू आ जाएगा और ये टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब रियल और इमेजिनरी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। सिर्फ एक इसमें छोटी सी वैल्यू है, आयोटा का स्केयर क्या होता है, -1, ठीक है। तो साथ क्यू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है, ये सिंप्लीफाई हुआ, बाकी सारी वैल्यूज हमने ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है ये एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है, तो अगर हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख लें, जिसके साथ आयोटा ना वो रियल होता है, ये इन दोनों वैल्यूज के साथ आयोटा नहीं था, ये दोनों रियल वैल्यूज थी, मैंने इकट्ठी करके लिख दी, p log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये दोनों रियल वैल्यूज थी। मैंने अब इमेजिनरी वैल्यूज को लिखना है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा p टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स ये इमेजिनरी पार्ट था, और आयोटा क्यू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इमेजिनरी पार्ट था, मैंने सेपरेट कर लिए। अब मैंने यहाँ पे रियल पार्ट्स को कंपेयर किया, ठीक है। ये रियल पार्ट्स को मैंने कंपेयर किया, रियल पार्ट ए लॉग ऑफ अल्फा है, ठीक है, अल्फा लॉग ऑफ ए, सॉरी अल्फा लॉग ऑफ ए है, और ये रियल वैल्यू आपके सामने क्या, पी लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है। रियल वैल्यूज को मैंने आपस में कंपेयर कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, बाकी क्यू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स भी एज इट इज लिखा, अल्फा लॉग ऑफ ए भी एज इट इज लिखा, पी लॉग सिर्फ अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दी है। अब यहाँ पे लॉग ऑफ एम पावर एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पावर जो होती है वो एन होती है, एन लॉग ऑफ एम, ये आपके पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अल्फा लॉग ऑफ ए साथ साथ लिखते रहेंगे, क्यू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स हमने एज इट इज लिखा, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1 होता है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, नेक्स्ट स्लाइड में भी यूज होगा, इस स्लाइड में भी यूज हो रहा है। तो लॉग ऑफ ई 1 होता है, 1 की जगह पे हमने अपने पास यहाँ पे 1 लिखा, उस 1 की जगह पे लॉग ऑफ ई लिख दिया। ये लॉग ऑफ ई क्यों लिखा, अभी इसकी रीजन बताऊंगा कि प्रूव में ये मुझे रिक्वायर्ड है। इस शक्ल में ये देखें, इस शक्ल में मुझे आंसर रिक्वायर्ड है, इसलिए इसके लॉग ऑफ ई मैंने लिखा है। अब क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग ऑफ ए को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे डिवाइड हो गया है, इस वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा, और इस वैल्यू के नीचे भी लॉग ऑफ ए डिवाइड हो जाएगा। ये देख लें, लॉग ऑफ ई के नीचे लॉग ऑफ ए लिखा है, ये पूरी वैल्यू ए की है, तो लॉग ऑफ ए के नीचे लॉग ऑफ ई के नीचे लॉग ऑफ ए लिखा है, ठीक है। लॉग के नीचे लॉग लिखने की रीजन भी अभी आपको बताऊंगा, एक फार्मूला यूज होगा, ये लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, इसके नीचे लॉग लिख लिया, साथ ये p इंटू 1/2 है या 1/2 इंटू पी, एक ही बात है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। अल्फा की वैल्यू फाइंड तकरीबन हो चुकी है, एक फार्मूला इसमें यूज होना है, वो आपको बता देता हूँ। अगर दो लॉग डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, एक लॉग ये और एक लॉग ये, एक लॉग हम लिखते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू ये बेस हो जाती है, और ये इसकी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। दो लॉग अगर डिवाइड हो रहे हो, नीचे वाले लॉग के साथ जो नंबर होता है वो बेस बन जाती है, ऊपर वाले लॉग की जो वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है, उसकी पावर बन जाती है। तो यहाँ पे देख लें, लॉग ऑफ
ई ओवर लॉग ऑफ ए की जगह पे मैंने लॉग ऑफ ई ए लिखा है, ये मुझे रिक्वायर्ड था, इसलिए यहाँ पे मैंने लॉग ऑफ ई लिखा था अपने पास से 1 की जगह पे। साथ ये जो क्यू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स है एज इट इज आएगा, और ये भी 2 लॉग डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। मैं भी आपको बता देता हूँ, 2 लॉग अगर डिवाइड हो रहे हैं, एक लॉग लिखते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बेस बन जाती है और ये इसकी पावर बन जाती है। मैंने हाईलाइटेड में भी यहाँ पे आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ, इसको भी यहाँ से भी समझा देता हूँ। 2 लॉग डिवाइड हो रहे हैं, जो नीचे वाले लॉग की वैल्यू है वो बेस बन जाती है, ऊपर वाले लॉग की वैल्यू पावर बन जाती है उसकी। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने दोनों पे, इस पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, इस पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये अल्फा की वैल्यू आपने प्रूव करनी थी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है, लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 अल्फा पी प्लस बीटा क्यू ओवर पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले अभी मैंने क्या कहा था क्वेश्चन, अगर हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो अल्फा आएगा, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा। जो अभी आपने ड्राइव किया था इक्वेशन नंबर 1 को और ये प्रूव भी किया था, इसका यूज अभी क्योंकि इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में मौजूद है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। और ये जो आपके पास सिंप्लीफाइड स्टेप आया था उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा था। रियल पार्ट्स को मैंने कंपेयर करके अल्फा की ये वैल्यू आपके सामने जो ऊपर टॉप पे ये मैंने प्रूव कर दी है। अब इमेजनरी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। इमेजनरी वैल्यू को मैंने बताया जिसका आयोटा होता है, हाईलाइटेड आपके सामने मौजूद है। आयोटा लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू आयोटा पी tan इनवर्स वाई ओवर एक्स प्लस आयोटा क्यू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्केयर हाईलाइटेड किया, तो उसको मैंने रेड कलर में आपके सामने भी लिख दिया है। अब इसको हमने प्रूव ये करना है, तो जैसे मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में लॉग ऑफ ई बताया था कि 1 की इक्वल होता है, अगर कहीं पे कुछ भी ना लिखा होता वो 1 होता है, किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू होती है। इसकी मिसाल ऐसी है, जहाँ पे कोई ना हो वहाँ पे अल्लाह होता है, क्योंकि अल्लाह एक है तो बताने की जरूरत नहीं है। 1 अगर ना भी लिखा हो तो वहाँ पे कोई ना हो तो अल्लाह मौजूद होता है 1, ठीक है। 1 के मैंने लॉग ऑफ ई लिख दिया। अब ये आयोटा तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। बीटा लॉग ऑफ ए आपके पास पी tan इनवर्स वाई ओवर एक्स 1 अपने पास से लिखा, उसकी जगह पे लॉग ऑफ ई लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसके पार्ट में किया था, अंडर का मतलब एक्स अंडर का मतलब पावर 1/2 होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगी, साथ क्यू लॉग मौजूद है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग ऑफ ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग ऑफ ई के नीचे डिवाइड कर दिए, जैसे कि लास्ट पार्ट में डिवाइड किया था। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर ये जो 1/2 थी, यहाँ पे मैंने लॉग ऑफ एम पावर एन का फॉर्मूला भी लगा दिया है और लॉग ऑफ ए पे इसको डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। लॉग ऑफ ए पे मैंने लॉग ऑफ ई के नीचे भी लॉग ऑफ ए डिवाइड कर दिया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे भी लॉग ऑफ ए को डिवाइड कर दिया। भी मैंने बताया था लॉग ऑफ एम पावर एन का फॉर्मूला एन लॉग ऑफ एम होता है, तो मैंने ये भी चीज़ लास्ट में पार्ट में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। और ये भी फार्मूला बताया था कि अगर ये देख लें, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है लॉग ऑफ ई 1 है, 2 लॉग अगर डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने फुल एक्सप्लेन किया था, 2 लॉग अगर डिवाइड हो रहे हैं, एक लॉग लिखते हैं, नीचे वाले लॉग की वैल्यू बेस होती है और ये इसकी पावर बन जाती है, ठीक है। इसी तरह इससे भी यही चीज़ अप्लाई होगी, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर लॉग ऑफ ए, एक लॉग हम लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू बेस हो जाएगी, ऊपर वाले लॉग की वैल्यू होगी वो पावर में लिखी जाएगी। अब यहाँ पे देखें वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ये 2 लॉग यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, तो इसकी वजह मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको भी बता दिया था। और ये भी 2 लॉग डिवाइड हो रहे थे, इससे मैंने लास्ट पार्ट में भी फुल डिटेल में जो येलो कलर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मेरे पास ये आ गई बीटा की वैल्यू,
और ये मैंने अल्फा की वैल्यू लास्ट पार्ट में निकाली थी। अब मैंने इसका जो सेकंड पार्ट है वो जरा हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अल्फा पी प्लस बीटा क्यू, यानी कि अल्फा को पी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीटा को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी ये वैल्यू खुद ब खुद आपके पास ड्राइव हो जाएगी। मेन चीज क्या है, अल्फा के साथ पी मल्टीप्लाई हुआ, बीटा के साथ क्यू मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, मैंने अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्यों लिखी थी कि मुझे उसकी जरूरत थी। ये देखें, ये आपके पास अल्फा वाली इक्वेशन है, मैंने अल्फा को पी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस वैल्यू को जब पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 साथ आएगा, पी को पी से मल्टीप्लाई किया, पी स्केयर साथ लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। जब इस वैल्यू को पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो पी क्यू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स लॉग ऑफ ए ई आपके पास आ जाता है। ये बीटा की वैल्यू आपने अभी फाइंड की थी, ये इसको मैंने क्यू से मल्टीप्लाई करना है, बीटा को क्यू से मल्टीप्लाई किया, बीटा क्यू। इस वैल्यू को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, पी क्यू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स लॉग ऑफ ए ई, और इस वैल्यू को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्यू स्केयर 1/2 लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एज इट इज आ जाएगा। इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 1 का नाम दिया था अल्फा वाली इक्वेशन को, बीटा वाली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। जब इक्वेशन नंबर 1 को मैंने अल्फा वाली इक्वेशन को पी से मल्टीप्लाई किया तो उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, और ये जो बीटा वाली इक्वेशन थी इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। देखें, अल्फा पी इसमें ऐड हो गया बीटा क्यू। ठीक है, क्यों हम ऐड करें ये आपने प्रूव करना था, अल्फा पी प्लस बीटा क्यू। बाकी ये मैंने कहा था खुद बहुत, अभी आप देख लीजिएगा आपके पास आ भी जाएगी। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये देख सकते हैं, एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, 1/2 पी स्केयर लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू 1/2 लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन आ रहा है, साथ 1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा, अगर ये ये वाली वैल्यू कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास पी स्केयर और क्यू स्केयर बच जाएंगे, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर आपके पास आ जाता है। अब आपने क्या करना है, बैटरी इसकी रो किसी, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ये पी स्केयर क्यू स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इस साइड पे। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया और ये वाली वैल्यू इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बच जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस साइड को यहाँ पे लिख दें, क्योंकि आपस में इक्वल है, और इस साइड को इधर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हमने प्रूव करना था।